रीवा शहर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था और मेडिकल कारोबार की पारदर्शिता पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि शहर के कुछ मेडिकल स्टोरों में मिलावटी और नकली दवाओं का काला कारोबार खुलेआम चल रहा था, जिसका खुलासा खुद एक मेडिकल संचालक ने किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में संचालक ने न केवल मिलावट की बात कबूल की बल्कि यह भी स्वीकार किया कि डॉक्टरों की कमीशन खोरी के दबाव में आकर वह 50 रुपए की दवा 300 रुपए में बेचने को मजबूर है। वीडियो में संचालक का यह बयान सुनते ही पूरे शहर में हड़कंप मच गया। लोगों के बीच आक्रोश फैल गया कि आखिर कैसे मरीजों की जिंदगी से इस तरह का घिनौना मजाक किया जा सकता है। मामला जब प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में आया तो तुरंत कार्यवाही की गई। संयुक्त टीम ने अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर पर छापा मारा, जहां से संदिग्ध दवाओं का बड़ा जखीरा बरामद किया गया। मौके पर ही दुकान को सील कर दिया गया और सभी दवाओं के सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इस कार्यवाही की पुष्टि करते हुए बताया कि यह जांच केवल एक दुकान तक सीमित नहीं रहेगी। पूरे रीवा जिले में फैले मेडिकल नेटवर्क, संबंधित डॉक्टरों और सप्लायरों की भूमिका की भी गहराई से जांच की जाएगी। विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि जो भी इस घोटाले में शामिल पाया जाएगा, चाहे वह डॉक्टर हो, मेडिकल संचालक हो या दवा आपूर्तिकर्ता, सभी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस पूरे मामले ने रीवा शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लोगों में सवाल उठ रहे हैं कि जब डॉक्टर और मेडिकल संचालक मिलकर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करेंगे तो जनता भरोसा किस पर करे। कई सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे रैकेट को उजागर किया जाए और दोषियों को जेल भेजा जाए। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। समिति की निगरानी में जिले के सभी प्रमुख मेडिकल स्टोरों की जांच होगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहां-कहां नकली या एक्सपायर्ड दवाओं का कारोबार चल रहा है। रीवा में इस घटना ने न केवल स्वास्थ्य विभाग को झकझोर दिया है बल्कि आम नागरिकों में भी गुस्सा और भय का माहौल बना हुआ है। लोग अब यही मांग कर रहे हैं कि सिर्फ दुकानों को सील करने से काम नहीं चलेगा। डॉक्टरों, मेडिकल एजेंटों और अधिकारियों की मिली भगत को भी उजागर किया जाए। रीवा के इतिहास में यह पहला ऐसा मामला बताया जा रहा है जहां एक मेडिकल संचालक ने खुद अपनी गलती का खुलासा करते हुए पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस कबूलनामे को सबक बनाता है या फिर यह मामला भी कुछ दिनों बाद फाइलों में दबकर रह जाएगा। आए थे वो यहाँ वहाँ की बातें करके कुछ बातें उगलवाना चाहते थे, उनका मानसिकता ये था। लेकिन हमने उनको ये बताया कि जो भी दवाइयाँ रीवा में चलती हैं, बेची जाती हैं, तो वो नई ब्रांड को देहात का आदमी नकली समझता है और जर्निक को ही नकली समझता है। तो साफ बात हमने उनको बताया कि कुछ देहात के लोगों को कहना ऐसा हो जाता है तो हम उसको नकली मानो, असली मानो। जो भी दवा है वो तो डॉक्टर लिखेंगे, नई दवाइयाँ कंपनी की होती है वो तो समझ नहीं पाते। तो वहाँ जो बात है, जो ट्रेस में थोड़ा सा किसी को हमने अब शब्द बोला होगा, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब शब्द बोलना हमारा उद्देश्य नहीं था, हम थोड़ा सा ऐसी कोई इंटेंशन की बात नहीं। लेकिन जहाँ नकली असली की बात है तो ये गांव के लोगों की मानसिकता है, जबकि नई दवाइयों को गांव का आदमी नकली रहे मान के हमको कहता। तो हमको भैया जो लिखा है वो देते हैं, नकली मानो असली मानो, हम तो नहीं बदल रहे हैं, आप चेक करा लो। ये सीधे सी बात। मार्जिन की भी बात आपने, मार्जिन जो जर्निक दवाइयाँ होती है, ड्रिप सेट है, कैथेटर है, ऑपरेशन में लगते हैं आइटम, उनमें थोड़ा MRP ज्यादा रहती है। तो उनमें यूज एंड थ्रो आइटम होते हैं, उनमें रेट ज्यादा रहता है कंपनी की तरफ से। वो तो गवर्नमेंट का काम है रेट को कंट्रोल करना। लेकिन हम लोग सुनिए, हाँ, तो वो जैसे आपका ड्रिप सेट है, जेलको है, निडिल है, इनमें रेट थोड़ा सा ज्यादा रहता है कंपनी के तरफ, तो उनमें हम लोग जो है ना ज्यादा डिस्काउंट करके देते हैं। ये तो सामान्य बात। दुकान आपकी सीज हो रही है, क्या करेंगे? अब हम क्या, हमारा कुछ नहीं होगा। हम जो है, हाँ चलो, हम तो बिल चेक कराएंगे, हमारे पास सब लीगल है। कहीं नहीं, कर्मचारी रहते हैं। बीपी हाई का मतलब ये दवा खाए रहते हैं। बीपी सभी हमारे नहीं, माँ बहन की गाली नहीं दिए थे, ऐसा नहीं। वो तोड़ मरोड़ के बीच की बात है, कोई नहीं। हाँ, ठीक है। वाली बात नहीं, इसकी क्या है पूरा मामला? अन्नपूर्णा ड्रग स्टोर के संबंध में जो वीडियो वायरल हुआ था और उसमें जो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा संज्ञान में लेते हुए एक जांच कमेटी गठन कर जांच करने के लिए निर्देशित किया गया। उसी संबंध में आज ये अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर
पे यहाँ पे जांच दल उपस्थित होकर इन्होंने इसका परीक्षण किया, सब जांच की और कार्रवाई अभी प्रचलन में है और इनके मेडिकल स्टोर को सीज कर दिया गया है। अब जांच के प्रतिवेदन के पश्चात जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। क्या अनियमितता पाई गई? अभी चूंकि वर्तमान में जांच प्रचलन में है, इसलिए अभी जांच के कार्रवाई के पश्चात ये बतलाना उचित है। गालियां भी दी गई, उसको लेकर भी कोई कार्रवाई की जाए क्या? इसके बड़े डॉक्टर को गालियां भी दी हैं, वीडियो में साफ तौर पे नहीं, ये तो जांच का विषय है, जांच की कार्रवाई प्रचलन में है। अब जब जांच में जो भी निकल के आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में इतनी बड़ी अनियमितता और सारी चीजों को लेकर क्या? नहीं, अभी तो ये नियमितता है कि अनियमितता, ये तो जांच के बाद निकल के आएगा ना। ठीक है।